पतंग छाप 4000 ओबीसी के लिए जान निकल के दे देंगे। अच्छा हाँ पतंग जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। हम लोग ओबीसी को ही देंगे वोट, इसलिए ओबीसी हमारे लिए आवाज उठा रहा है। और ये 70 साल उसने लूटा कांग्रेस ने, हम लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा अपना गला खड़ा लेगा, मत बोल रहा हम अपना गला खड़ा लेगा, अपना गला खड़ा लेकर जब ईटा हिलना तो दूर की बात है। अगर कांग्रेस चाहती एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। आपका कहने का मतलब है कि राम मंदिर जो बना वो उसमें कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का पूरा हाथ है इसमें, उसने ही गाज बोया है। उधर ये चूतिया बनाने का दुकान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का जनसभा है, यहाँ पे आया हूँ। बरारी कटिहार, बरारी विधानसभा क्षेत्र है। असदुद्दीन ओवैसी आए थे और यहाँ पे जो जनसैलाब देख रहे हैं वो सब असदुद्दीन ओवैसी के लिए है। आज जानते हैं कि यहाँ पे ये लोग किसके दीवाने हैं और किसको वोट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तौकीर आलम जो कांग्रेस का टिकट मिला है और एक MIM मोतीउर रहमान MIM से टिकट मिला है। आज जानते हैं कि किन को ये लोग चुनने वाले हैं अगला MLA। किसको वोट करेंगे? पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग पतंग छाप। सत्ता में बीजेपी आ जाएगी तो कुछ नहीं आने वाला, अभी आएगा देखा जाएगा। विधायक पतंग का चाहिए, सत्ते में कोई भी आए विधायक पतंग का चाहिए। हम लोग ओबीसी को ही देंगे वोट, इसलिए ओबीसी हमारे लिए आवाज उठा रहा है। और ये 70 साल उसने लूटा कांग्रेस ने, हम लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस 70 साल से वोट लिया, हम लोग तो कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया, नहीं, उससे दंगा करवाया। कांग्रेस ने दंगा करवाया तो कौन लगे? जब यहाँ दंगा भागलपुर में दंगा करवाया था, जो गोभी बुन दिया था 1000 मुसलमान को मार करके, तो बीजेपी का सरकार था। सब लोग तो कहते हैं बीजेपी दंगा करवाता है। नहीं, कांग्रेस फूट डालो राज करो, कांग्रेस का यही हाल है। सब लोग MIM को चुनेंगे, हम लोग MIM को चुनेंगे। MIM को चुनेंगे और तौकीर आलम भी यहाँ से कांग्रेस से खड़ा है। आने से क्या होगा? पहले हमें तो वही किया। आप लोगों का थोड़ा सा देख लेते हैं किसको वोट करने वाले हैं। बात सही है, लेकिन तौकीर आलम पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप चलेगा, पतंग छाप। तौकीर आलम का क्या होगा? अब क्या होगा आप बताइए, उसका जवाब आप दीजिए उसको। हेलो बोलिए, किसको वोट करेंगे? पतंग छाप 4000 ओबीसी के लिए जान निकल के दे देंगे। अच्छा हाँ, और तौकीर आलम को क्या करेंगे? अरे पतंग छाप रहेगा, पतंग छाप। क्यों देंगे? क्या मुद्दा, किस वजह से आप अरे सब चीज के लिए ओबीसी आवाज उठाता है, सब चीज के लिए, और ओबीसी को वोट करेंगे। अरे यहाँ कांग्रेस भी आवाज उठाती है ना। नहीं, ओबीसी को चाहिए। बिहार में आएगा सिर्फ ओबीसी। तौकीर आलम तो बोल रहे हैं कि हमको सपोर्ट करेंगे। नहीं। चाचा आप थोड़ा सा बताइए किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? बस जिसका भाषण सुने। किसका? पतंग छाप। पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी को। ठीक। असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी खड़ा हो रहे हैं यहाँ से। हाँ? असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी से खड़ा हो रहे हैं यहाँ से। मोतीउर रहमान है ना। तो अपना नेता जो यहाँ का नेता, उसको देख के ना वोट कीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी को देख के कीजिएगा? अपना नेता को देख के वोट करेंगे। हाँ, अपना नेता मोतीउर रहमान ठीक है आप लोगों के लिए। हाँ, ठीक है। और तौकीर आलम जो कांग्रेस से खड़ा है, उसके बारे में नहीं जानता। अरे आप बोलिए, इधर कहाँ दिखा रहे हैं? हमारा बरारी को लगभग 70 सालों से ठगा गया है और बहुत ही हम लोग को झांसा देकर जो काम हम लोग को से करना चाहिए था पांच विधायक को, वो विधायक ने नहीं किया। इसलिए हम लोग का अभी मूड है कि हम लोग MI को ही जिताएंगे और पतंग छाप को ही वोट देना है और अपर मत से विजय बनाना है। पिछला विधायक कौन थे? पिछला विधायक आपका विजय सिंह था। वो अच्छा काम नहीं किया क्या? वो हमारे बीच आया ही नहीं, काम जीत लिया, उसके बाद अपना कटियार में बैठ के कुर्सी लेके बैठ गया। इधर आया ही नहीं कभी? कहाँ आया? हम लोग का इलाका कभी देखा ही नहीं। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया, उसी से मतलब है हम लोग जी, इसलिए हम लोग का मूड बना लिए हैं। इस बार हम लोग पतंग छाप को ही वोट देना है। तो पतंग छाप के सामने एक और दीवार ना है? कौन सा दीवार? कांग्रेस। कांग्रेस हमको 70 साल सबको लूटा है जी। कांग्रेस हमको 70। तौकीर आलम ठीक है, मैं उम्मीद लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है। तौकीर आलम का बाबूजी भी 3 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। तौकीर आलम का बाबूजी भी 3 बार विधायक रह चुकी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया? उनको उस टाइम नहीं सूझा जी यहाँ पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यहाँ पर नदी काट रही है, बाढ़ फिर सब परेशान है लोग। तो 3 बार विधायक थी, तो उस टाइम उसको नहीं सूझा कि यहाँ पर कितना गरीबी इलाका है। ये चूतिया बनाने का दुकान खोला है।
कांग्रेस से साथ मिलकर चुतिया बनाने का दुकान खोला। ऐसा ऐसा चुतिया बनाया बरारी वाले को, रातों रात प्राणपुर से आके यहाँ पर बरारी से खड़ा हो जाता है। इतना चुतिया बनेगा आदमी, वो सीट देना ही था तो महागठबंधन से किसका हक था? लालटेन का, जिसके पति मर गया है, विजय इसका नीरज यादव का पत्नी मर गई है। हाँ, नीरज यादव का पति मर गया है और वो अकेली महिला पूरा बड़ारी भ्रमण कर रही थी। उसका बीवी मर गया ना, नीरज यादव खुद मर गए। विधायक जी, पूर्व विधायक जी थे, वो खुद मर गई है। और उनका पत्नी जो है, उनसा देवी ऐसा रुका ना, ठीक है, वो जो भी हो वो हमारी विधायक देवी के नाम थी। तो उन्होंने बड़ारी में भरपूर कोशिश किया, भरपूर सबका गरीब का घर गया, कोई शादी नहीं दे पा रहा था उसका भी घर गया, सबका घर गया, सुख दुख में साथ दिया। लेकिन उनको मुंह पर बल के गिरा दिया और रातों रात मतलब प्राणपुर से बड़ारी आ जाता है आदमी को चुतिया बनाने के लिए। इतना आदमी बुढ़बाग बन गया है। अब कितना दिन आदमी को बुढ़बाग बना कर रखिएगा बोलिए? अभी हमारा समाज में जाहिल नहीं है। अभी जो भी 10% पढ़ा लिखा है वो चाहे तो रातों रात सत्ता को बदल सकता है। क्या भाई बदलेगा ना? इस बार बरारी नया चाहता है। अगर तोकीर अगर हक जाता रही है तो 15 साल उसके बाद भी विधायक था। अच्छा, उन्होंने क्या किया? कुछ किया? मोतीउर रहमान पर आप लोग इतना विश्वास कर रहे हैं क्योंकि मोतीउर रहमान, किसको देख करके वोट कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को देख करके, मोतीउर रहमान को देखकर? हम लोग जो पार्टी को चाहते थे, हम लोग भी चाहते थे कि हमारा कौम का एक रहनुमा हो, हमारा भी एक लीडरशिप हो, हमारा भी बोलबाला हो। हम 19% है या हम 2% छुपा के 17% को बजट को पेश कर रहा है। ठीक है, मैं 17% को मान रहा हूँ, 17% है, फिर भी हमको छुपाने का काम कर रहा है। और 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 19% वाला दरी बिछाएगा। ये हमको कानून नहीं चाहिए। हमारा बड़ारी प्रखंड में भी विकास चाहिए और सीमांचल में विकास चाहिए। हमको भी अपना बराबर के हिस्सा में साइड में कुर्सी चाहिए, तभी हम उसको समर्थन करेंगे। हमने तो बोला था हमको महागठबंधन में शामिल ले लीजिए, लेकिन हमको लिया नहीं है। हमको तो वोट चाहिए, तो कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। तो आप जिसको देखे, हमारा अपना जितना भी जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर और सीमांचल का जितना भी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है, आप लोग मिलजुल कर इस पतंग को आगे बढ़ाइए, इस जमहूरियत को आगे बढ़ाइए। आप तो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये तो जातिवाद का बिल्कुल राजनीति है। असदुद्दीन ओवैसी जातिवाद का राजनीति करते हैं। AIM पार्टी कभी जातिवाद किया ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कट्टर पार्टी है। नहीं, वो बोलने वाला मुसलमानों का कट्टर ये करता कौन है? ये करता कौन है? ये कांग्रेस लोग करता है। ये कांग्रेस लोग की जातिवाद, आपको तो बोला ना, जातिवाद का गाछ को किसने लगाया? हिंदुस्तान से जब अंग्रेज लोग देश छोड़ के जा रहा था तो लोग क्या हुआ? हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, बहुत ही मस्त देश है, सोने का चिड़िया है, लेकिन उसमें एक छेद है, उसमें एक दाग है, वो दाग है जातिवाद। और वो जातिवाद किसने लगाया? जब मेरा बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी उस टाइम किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस चाहती जो मुसलमान की आस्थाई पर कोई आँच ना आए, कोई ठेस ना आए, कोई तकलीफ ना आए। तो ठीक है, 65 एकड़ अयोध्या में ज़मीन है, तो ठीक है, हम 20 एकड़ ज़मीन हिंदू को दे रहे हैं, 20 एकड़ ज़मीन मुसलमान को दे रहे हैं। आप स्वतंत्र होकर अपनी मस्जिद पर आबाद कीजिए, खुश रहिए। और बाकी जो 45 एकड़ ज़मीन है, अब हिंदू लोग मस्जिद बना कर रहे, और दलित है, कुछ भी सब धर्म को बांट के देता, सबका हक होता, सब कोई अपना खुश रहता। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के पास 13,000 सैनिक थी। 13,000 सैनिक था उस टाइम। अगर चाहता तो एक पत्ता भी हिलता नहीं। ईटा तो हिलने का दूर की बात है। अच्छा। ईटा हिलना तो दूर की बात है। अगर कांग्रेस चाहती, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। विपक्ष आपका कहने का मतलब है हाँ। कि राम मंदिर जो बना, हाँ, वो उसमें कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का पूरा हाथ है इसमें। उसने ही गाज बोया है, उधर जो भी हुआ है, बढ़ाने का काम वही किया है। जो भी हुआ है, वो चाहता तो दोनों को। अभी बीजेपी सरकार आती है, कैसे हो जाता है, आधा हो जाता है, 5 घंटे कैसे समझा देता है। उधर जो भी हुआ है, हाँ, अभी आप असदुद्दीन ओवैसी को देख करके वोट कर रहे हैं। जी, आप असदुद्दीन ओवैसी को देख। मोतीउर रहमान दगाबाज निकला, जैसे कि उधर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा अपना गला कटा लेगा मोतीउर रहमान, अपना गला कटा लेगा, अपना गला कटा लेगा कि अपने कौम के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मोतीउर रहमान हाँ, कैसा इंसान है, थोड़ा सा बता दीजिए कि इनका बैकग्राउंड, इसका बाप जो है लगभग हमारा उम्र से ही 16-17 साल की उम्र से ही
डॉक्टरी लाइन में है और पब्लिक का सेवा करता है। उसका पिताजी भी 2 बार मुखिया रहे हैं, उसका मम्मी जी भी 1 बार रही है, और बाकी ये जो मोतीउर रहमान वो भी 3 बार विधायक रही, मुखिया पद में जीता हुआ रहा है। और पंचायत में कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम जातिवाद कुछ भी नहीं है उसमें। तो अच्छा विकास किया है, जातिवाद नहीं किया है और अच्छा काम किया है। किसको वोट करेंगे आप? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो कि हमारा MMI पार्टी जीत जाए, इसलिए पतंग छाप, जैसे नारा लगता है चुपचाप पतंग छाप, और ऊपर में हमारा ओवैसी साहब खुलकर बात करते हैं, किसी से डर के नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के बात पार्लियामेंट में मैंने सुना उसका, पार्लियामेंट में जो बोलता हक के लिए बोलता है, न जातिवाद का बात है इसके ऊपर, न किसी चीज़ का कलंक लगा, इसलिए कांग्रेस लोग लगाता है। कांग्रेस अगर चाहती, बिल्कुल सही बात भाई ने हमारा सही कहा, अगर सरकार चाहे तो पत्ता नहीं हिलेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तो बरारी के लोग जो है कांग्रेस से बहुत खफा है, कांग्रेस के काम से खफा है, इसीलिए ये लोग इस बार ठान लिए हैं कि पतंग छाप को ही वोट करेंगे और मोतीउर रहमान को जिताएंगे।